चैप्टर नंबर है अपना 5 कबीर के दोहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। सबसे पहले हम कबीर के बारे में देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं उनका। एक ऐसे संत जो करघे पर कपड़ा और मन में कविता बुनते बुनते इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी कविताएं आज भी लोग भजनों की तरह सुनते हैं। यानी जो कबीर जी है वो क्या है, करघे पर कपड़ा बुनते थे और कपड़े बुनते बुनते वो मतलब इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी कविताएं आज भी लोग क्या है, भजनों की तरह क्या है, सुनते हैं और पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाते हैं। माना जाता है कि कबीर का जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। यानी माना जाता है कि कबीर जी का जो जन्म है वो 14वीं शताब्दी के अंदर क्या है, काशी में हुआ था। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में क्या है, संग्रहित है। आज भी उनकी रचनाएं हमें जीवन की सच्चाई और समझने को और अच्छा मनुष्य बनने की क्या है, प्रेरणा देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन दोहों को पढ़ के। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप। तो यहाँ पे शब्दार्थ देख लेते हैं पहले अपन। सांच यानी सत्य जो सही और वास्तविक हो, तप यानी तपस्या, कठिन साधना या कष्ट, हृदय यानी हृदय या दिल, गुरु यानी सीख से किया आध्यात्मिक मार्गदर्शक, पंथी बोलते हैं यात्री या रास्ते पर चलने वाले को, गोविंद यानी भगवान विष्णु का एक नाम है, पाँव यानी पैर होता है, बलिहारी यानी समर्पित या बलिदान देने वाला, वाणी यानी बोली गई भाषा या वाणी, आपा यानी स्वाभिमान या अहंकार, निंदक यानी आलोचक जो बुराई निकालता है, कुटी यानी छोटी झोंपड़ी या घर को कुटी बोलते हैं, सुभा यानी अच्छा स्वभाव या अच्छी आदत, सूप यानी अनाज छानने का कृषि उपकरण होता है। तो दोहा आपको पहला दे रखा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ता हृदय गुरु आप। सांच यानी सत्य, तप यानी साधना, झूठ यानी असत्य, हृदय यानी मन, आप यानी ईश्वर। तो कबीर जी के इस दोहे की अपन व्याख्या करते हैं कि कबीर बोलते हैं कि दुनिया में सच बोलने से बड़ा कोई धर्म या पूजा नहीं है। जैसे मंदिर में पूजा करना अच्छा है, वैसे ही सच बोलना ही भी क्या है, सबसे बड़ी पूजा है। वही झूठ बोलना क्या है, सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि झूठ से क्या है, विश्वास टूटता है और बुरे काम होते हैं। जिसके दिल में सच्चाई होती है वहाँ सच्चा ज्ञान यानी गुरु खुद आ जाता है। उदाहरण है, जैसे तुम सच बोलकर सबका भरोसा जीतते हो, वैसे ही सच बोलने से मन में अच्छी समझ आती है। फिर जो अपने को सेकंड दुआ दे रखा है वो है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। पंथी यानी राहगीर होता है, छाया यानी आराम, अति यानी बहुत। कबीर जी बोलते हैं कि केवल ऊंचा होना या बड़ा पद पाना ही सम्मान की बात नहीं है। यानी बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बल्कि दूसरों के काम आना क्या है, जरूरी है। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन राहगीर को न तो उसकी छाया मिलती है और न ही फल आसानी से। उसी तरह अगर कोई इंसान ऊंचे पद पर या बहुत धनवान है लेकिन किसी की मदद नहीं करता तो उसका बड़ा होना क्या है, बेकार है। फिर आपको 3 नंबर दुआ दे रखे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। दो यानी दोनों, पाए यानी पैर होता है, बलिहारी यानी आभार व्यक्त करना। तो कबीर जी क्या बोलते हैं कि अगर गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हो, यानी गुरु गोविंद दोहू खड़े, दो यानी दोनों, यानी गुरु और भगवान, गोविंद यानी भगवान से है, अगर दोनों सामने खड़े हो तो पहले क्या है, गुरु को प्रणाम करना चाहिए। काके लागो पाई यानी किसके पहले प्रणाम करना चाहिए, कि गुरु। बलिहारी गुरु आपने, तो पहले क्या है, गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान के बारे में बताते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु के बिना हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। फिर आपको दे रखा है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो यहाँ पे कबीर जी क्या बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ की अधिकता अच्छी नहीं, यानी अति का भला न बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना क्या है, बुरा है। अति का भला न बोलना यानी बहुत ज़्यादा बोलना बुरा है, क्योंकि अति का भला न चुप, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा चुप रहना भी क्या होता है, बुरा है, क्योंकि इससे ज़रूरी बातें क्या है, छुप जाती है। उसी तरह बहुत ज़्यादा बारिश से बाढ़ आ जाती है, यानी अति का भला न बरसना, यानी बहुत ज़्यादा बरसना भी क्या है, घातक है, बाढ़ आ सकती है।
अति की भली न धूप, और बहुत तेज धूप से भी क्या है, धरती सूख जाती है। यानी कुछ भी अधिकता नहीं होनी चाहिए, हर चीज क्या है, बराबर होनी चाहिए। फिर है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बानी यानी वाणी, आपा यानी अहंकार, शीतल यानी शांत। तो कबीर जी क्या बोल रहे हैं कि हमें ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिनमें घमंड ना हो, जो सुनने वाले को क्या है, शांति दे। ऐसी नम्र बातें दूसरों के दिल को क्या है, ठंडक पहुंचाती है और हमें भी खुशी देती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे तुम दोस्तों से प्यार से बात करो तो सब खुश रहते हैं, वैसे ही हमें हमेशा शांत और अच्छी बातें करनी चाहिए। नेक्स्ट आपके दे रखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। निंदक यानी आलोचक, नियरे यानी पास, निर्मल यानी शुद्ध होता है, सुभाए यानी स्वभाव। तो कबीर जी क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी बुराई बताता है, निंदक नियरे राखिए यानी जो हमारी बुराई बताता है उसे अपने पास रखना चाहिए। वह हमारी गलतियां बताकर हमें सुधारने में क्या है, मदद करता है। ये काम वह बिना किसी खर्च के करता है, जैसे बिना पानी और साबुन के सफाई हो जाए। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। यानी सूप यानी छल नहीं होता है, सार यानी उपयोगी, थोता यानी व्यर्थ। कबीर जी बोल रहे हैं कि अच्छा इंसान उस सूप की तरह होना चाहिए जो अनाज में से दाने रख लेता है और भूसी यानी जो कचरा होता है उसको क्या है, उड़ा देता है। इंसान को भी अच्छी बातें और अच्छे गुण अपनाने चाहिए, जो बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। तो यानी साधु ऐसा चाहिए, मतलब ऐसा इंसान हमें चाहिए जो क्या है, जिस तरीके से अनाज में से जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाई। यानी जो कचरा दाने होते हैं उनमें से क्या है, दाने दाने तो रख लेता है, लेकिन भूसी यानी जो कचरा होता है वो क्या है, उड़ा देता है। वैसे ही इंसान भी ऐसा होना चाहिए जो कि अच्छी बातें और अच्छे गुण अपनाने चाहिए उनकी, और बुरी आदतें क्या है, छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट आपको दे रहा है, कबीरा मन पंछी भया भावे तह वह जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। संगति यानी साथ, फल यानी परिणाम, भावे यानी इच्छा। तो कबीर जी क्या बोलते हैं कि मन एक पंछी की तरह है, जो जहाँ चाहे उड़ जाता है। कबीरा मन पंछी भया, यानी मन क्या है, ऐसा है जो जहाँ चाहे वहाँ उड़ जाता है। बाए तवा जाए यानी जहाँ मन करे वहाँ उड़ जाता है। जो जैसी संगति करे, अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे विचार और अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अगर हम बुरे संग में रहेंगे तो हमें क्या है, बुरे परिणाम ही मिलेंगे। तो अपन ने जो दोहे देखे उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कबीर जी के दोह से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बुरा होता है। बड़ा होना सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाला होना जरूरी है। गुरु का सम्मान पहले करना चाहिए, क्योंकि वे हमें भगवान का रास्ता दिखाते हैं। किसी भी काम में ज़्यादा करना क्या है, ठीक नहीं होता, इसलिए हमें सही मात्रा में बोलना और सही समय पर चुप रहना सीखना चाहिए। हमें हमेशा नम्र और शांत रहने वाले शब्द बोलने चाहिए, जिससे सबका दिल क्या है, खुश हो, और जो हमारी गलतियां बताए उन्हें पास रखना चाहिए ताकि हम सुधर सके। अच्छा दोस्त वही होता है जो अच्छे विचार अपने दिल में रखे और बुरी बातें दूर करे। हमारा मन उस समाज जैसा बनता है जहाँ हम रहते हैं, इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए ताकि हमारा स्वभाव भी अच्छा हो। ये सीख हमें अच्छा इंसान बनने और सुखी जीवन जीने में क्या है, मदद करती है। तो अपना ये था, ये चैप्टर था जो कबीर जी की दोहे थे। फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कबीर जी के दोहों के जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं वो करेंगे अपन। थैंक यू।